कुमार फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। आप सभी मेंबर्स का इस मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार सभी लोग एक बार इस मीटिंग के लिंक को अपने अपने ग्रुप में शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग मीटिंग में आ सकें, क्योंकि आज मीटिंग एडीएस एक्सचेंज ऑफिशियल ग्रुप में चल रही है। इससे पहले प्लान प्रेजेंटेशन ग्रुप में चलती थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ई केवाईसी के बारे में सिखाने के लिए ई केवाईसी है क्या चीज, कैसे करना होगा, इसमें क्या क्या चीजों को हमने ध्यान में रखना है और उसको करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और हमारा एडीएस फीचर्स क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आप लोग हमारे टॉप लीडर्स हैं जो इस मीटिंग में आए हैं। अपने सभी ग्रुप्स में इस लिंक को शेयर करो ताकि आपकी जो टोटल कम्युनिटी है वो इस मीटिंग में आ सके। जो भी तमाम अपडेट्स हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं। एडीएस कॉइन कब लाइव होगा, एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशंस कब काम करेगी, विड्रॉल का क्या सॉल्यूशन है, अभी आईडी एक्टिवेट करना है या नहीं करना है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी मैक्सिमम कम्युनिटी को लेके आइएगा, क्योंकि दिन भर जो कॉल आएंगे उन कॉल का जवाब फोन पे नहीं तो आप ही दे पाएंगे और ना हम दे सकते हैं। दोस्तों, एक ऑफिशियल चैनल बनाया गया है मीटिंग के माध्यम से अपडेट देने के लिए। आपको प्रॉपर सभी अपडेट यहाँ पे मिलेंगी। तो आप लोग अपनी टोटल कम्युनिटी को लेके आइए ताकि वो बार बार आपको कॉल ना करें। जब भी कोई नई चीज होती है थोड़ा सा समझने में समय लगता है, उसके बाद बहुत इजी स्टेप होता है, उसको आसानी से हम कर लेते हैं और हम अपने आप को सही मानते हैं जब हम उस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के सामने ई केवाईसी। ई केवाईसी होती क्या है? लोग क्या मानते हैं, जो हम ई केवाईसी करेंगे हम आधार कार्ड देना पड़ेगा, हम ओटीपी क्यों दें? दोस्तों, ना तो आपने कोई आधार कार्ड किसी को देना है और ना ही ओटीपी किसी को देनी है। ई केवाईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नो योर क्लाइंट। इलेक्ट्रॉनिक वे से पेपरलेस केवाईसी अपडेट करना, नो योर क्लाइंट्स। इट इज पेपरलेस सिस्टम in which you are proving yourself that you are a real user, कि आप एक रियल यूजर हैं, नॉट ए रोबोट, नॉट एनी सिस्टम एंड नॉट ए कंप्यूटर। आप कोई कंप्यूटर नहीं है, आप कोई रोबोट नहीं है, आप एक ह्यूमन इंटरफेस हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। हर आईडी पे एक आधार कार्ड पे एक आईडी अपडेट होगी। लोगों का बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, क्या सर जो आईडी हमारी एडीएस ग्रुप में रजिस्टर्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर दे रखे है, क्या वही मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड पे अपडेट होना चाहिए? नो। क्या जो आधार कार्ड में नंबर है क्या वो हमारा नंबर इसमें एडीएस में होना चाहिए? नो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर, आधार कार्ड में क्या है, 10 साल पहले जब 2010 में आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे, 12 साल पहले, उस समय लोग के घर में एक मोबाइल होता था और एक मोबाइल नंबर ही वो सबके सबके आधार कार्ड जब बने थे तो उनमें अपडेट किया गया था। तो दोस्तों, आज बहुत से लोगों के पास तो हो सकता है वो मोबाइल नंबर ना हो, तो सबसे पहले आपके नजदीकी जो सीएससी सेंटर है, कस्टमर सर्विस सेंटर या ई मित्र बोल सकते हैं, वहां पर जाकर आपने कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, 50 रुपए चार्ज लेगा, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, खुद जाना, फिंगरप्रिंट आपसे लगवाएगा, आपका जो मोबाइल नंबर वहां पे अपडेट करके दे देगा। 3 to 10 डेज में आपका अपडेट हो जाएगा। जिनका अपडेट नहीं है और जिनका अपडेट है, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जो पहले ऑलरेडी अपने आप को चेक कर चुके हैं, जो कहीं वजरक्स पे अपनी केवाईसी कर चुके हैं, जो बाइनेंस पे अपनी केवाईसी कर चुके हैं, वहां पे भी आधार ओटीपी आती है, जो पेटीएम पे केवाईसी कर चुके हैं, उन सबको पता है कि उनके आधार कार्ड पे कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट है। सेकेंडली रही बात दोस्तों, एक आधार कार्ड, एक नाम, एक आईडी। कुछ लोग मल्टीपल आईडी जो यूज कर चुके हैं उनके लिए यही है कि आप अपनी आईडी पर कोई भी रियल यूजर का नाम अपडेट कर सकते हैं। गो इनटू एडिट प्रोफाइल ऑप्शन। एडिट प्रोफाइल ऑप्शन में जाना, अपना नाम चेंज करना। अगर आपने 10 सुरेश हो तो सुरेश, राजेश, सुभाष, नरेश, मुकेश, महेश आप एडिट कर सकते हो, फिर उन्हीं के आधार कार्ड अपडेट करा। अगर आप सुरेश 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 करोगे तो दैट इज आल्सो फेक आईडी।
नेक्स्ट डे ही सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे वो आईडी। हम नहीं चाहते अपनी कम्युनिटी ने इतनी मेहनत करके जब यहाँ तक पहुंचे वो आईडी डिलीट हो, तो उन चीजों को ध्यान में रखना है। ई केवाईसी बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर छोटी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप 10 स्टेप्स उसके ई केवाईसी के होते हैं। ई केवाईसी है क्या, विद लीगल आपको दिखाया जाएगा। केवाईसी करना इज ए लीगल राइट, नीड ऑफ केवाईसी इज ए लीगल राइट व्हेन ऑन एनी करेंसी ट्रांजैक्शन, व्हेन ऑन एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ई केवाईसी इज मैंडेटरी। ये इंडियन गवर्नमेंट लीगल लॉ बोलता है। तो जहां आपको यहाँ पर हम वहां से अर्निंग कर रहे हैं तो ई केवाईसी होना बहुत ही जरूरी है। जो हमारे सिस्टम की मजबूती के लिए, जो हमारे एडीएस ग्रुप की मजबूती के लिए, जो हमारी कम्युनिटी की मजबूती के लिए जो स्टेप लिया जा रहा है उसमें हमने बढ़ चढ़कर आगे आना है, अपने आप को पीछे नहीं जाना है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये है हम आधार कार्ड की वहां केवाईसी करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसा उठ जाएगा। दोस्तों आप अकेले नहीं हो, 17 लाख कम्युनिटी है, सबके सब अपनी आधार केवाईसी अपडेट करेंगे तो केवल आपके अकाउंट से पैसा कौन उड़ाएगा, कैसे उड़ाएगा, और आप उसके लिए लायबल हो, आप उसके लिए प्रूव कर सकते हो कि हमने अपनी केवाईसी कहां अपडेट किया है। एडीएस ग्रुप इज नॉट ए कॉमन ग्रुप, इट इज ए वेरी बिग इंस्टीट्यूशन। इन शॉर्ट टाइम्स, इन 1 ईयर्स एडीएस ग्रुप अपने आप को प्रूव कर चुका है कि आज मैं 12 प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूं दोस्तों, और आज अगर मैक्रो बाजार एडीएस ग्रुप लेके आया है तो विदाउट एनी लीगल अथॉरिटीज इट इज नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। हाउ वी कैन बियर इन दिस मार्केट, मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना है, मार्केट में अपने आप को स्टेबल रखना है, तो लीगल कंसेप्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि हम मैक्रो बाजार को हम यहाँ पर सक्सेस कर सकें। एडवर्टाइजमेंट एक्सचेंज आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एडीएस कॉइन आप लोगों के सामने लाइव हो रहा है, तो विदाउट एनी लीगल अथॉरिटीज ये पॉसिबल नहीं है। अपने दिमाग का जो छोटा दिमाग है उसको साइड में रख दो। कुछ महाज्ञानी भी होते हैं हमारे बीच में जो अब ज्यादा ही विद्वान होते हैं, मानता हूं बहुत ज्ञानी है, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हमेशा जो अपडेट हम उस चीज को शेयर करते हैं, जितना नॉलेज है उसको शेयर करते हैं। लेकिन आप लोग भी हमें कुछ सिखाएंगे तो हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे, आपकी सुनेंगे, उसको फिर हम विजुअलाइज उसका वैल्यूएशन करेंगे। अगर हमें सही लगेगा उस पर सही पे काम करेंगे, गलत लगेगा तो छोड़ देंगे, चाहे भले नेक्स्ट स्टेप कुछ भी हो। इस चीज को समझिएगा बहुत बारीकी से, इतनी बारीकी से दोस्तों कोई आपको नहीं बताएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। ई केवाईसी मैंडेटरी है और उसको कंप्लीट करना है। कोशिश करके 31 तारीख से पहले पहले हमने ई केवाईसी कंप्लीट करना है। 90% नहीं बोलूंगा, 80% आपको बोलूंगा। मुझे पता है कुछ लोगों ने आईडी ऐसे बल्क में लगा के रखी है, उनको दिक्कत होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे हम नहीं करेंगे तो मत कीजिए, जिसको करना हो कीजिए। आपको ये चीजें समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि ई केवाईसी से आपको ऐसे कोई फ्रॉड होने वाला नहीं है। तो डी लीडर्स, नेक्स्ट अपडेट है, इस ड्यूरेशन कोई भी अपनी आईडी एक्टिवेशन ना करे। रजिस्ट्रेशन कर लो, एक्टिवेशन ना करे, क्योंकि जिनके आज 2 कंप्लीट होने अनिवार्य हैं, 25 तक लास्ट डेट है। जब सिस्टम लाइव होगा उसको टाइम दिया जाएगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, जो भी रहेगा टाइम दिया जाएगा। सिस्टम सही से काम करने के बाद अपने डायरेक्ट में 2 आईडी कीजिए, आपका बैलेंस 0 नहीं होने दिया जाएगा। तब तक कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीसफुल माइंड से, कूल माइंड से अपने काम को समझिए। एडीएस ग्रुप हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। इस रियल कम्युनिटी को कभी भी एडीएस ग्रुप खोना नहीं चाहेगा, हमेशा उसके बेनिफिट के लिए काम करेगा। और आपके बेनिफिट के लिए जो चीजें हैं हर तरीके से, जो लीगल, कंपनी को लीगल की बात करते हैं, अपना आधार कार्ड की बात आई तो लीगल की छुपाने लग गए भाई। डे लीडर, एडीएस कॉइन भी आप लोगों की जो न्यू आईडीज हैं उसके अंदर जब आप ओपन करेंगे वहां आपका कितना कॉइन स्टेकिंग है वो रिफ्लेक्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगा 2 फरवरी से पहले पहले। उस पे भी काम हो रहा है। 27 तारीख को आप लोगों का मैक्रो बाजार का शुभ मुहूर्त हो रखा है, हवन होगा, ओपनिंग हो जाएगी इतने बड़े मार्ट पर। दोस्तों ओपन फ्रेंचाइजी भी लेने के लिए बहुत लोग रेडी हैं, डिस्प्ले के लिए भी बहुत लोगों की डिमांड है। सिस्टम को समझिएगा, एट प्रेजेंट जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की, हमने उसके साथ खड़ा रहना। कंपनी तब हमारे लिए स्टैंड करेगी, वो कंपनी जो यूजर के हिसाब से चले,
कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकती। वो यूजर जो कंपनी के हिसाब से चले वो 100% सक्सेस होता है। ये आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी में जाके देख लीजिए। जिस कंपनी ने यूजर के हिसाब से चेंजमेंट किया है वो कुछ समय बाद बर्बाद हुई है, क्योंकि यूजर हमेशा अपने बेनिफिट के लिए सोचता है। और जो कंपनी अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलती है वहां उसको खुद भी बेनिफिट होता है और यूजर्स भी हमेशा बेनिफिट में रहता है, क्योंकि कंपनी लॉस में नहीं जाएगी तो यूजर भी लॉस में नहीं जाएगा। आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, इतनी बारीकी से शायद ही कोई आपको बताएगा। और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे सिस्टम पे इतना विश्वास करके ये हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। समय आएगा, समय जाएगा और समय अपनों की पहचान कराएगा। कौन आपके साथ हैं, कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपको सिखा रहे हैं। बस आप अपने आप को समर्पित भाव से एडीएस के साथ में दिल से काम कीजिए। एडीएस आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, हर चीज आपके हित के लिए होगा। राहुल सर अकेले प्रॉफिट में कभी नहीं आ सकते, टोटल कम्युनिटी प्रॉफिट में आएगी, उसके बाद राहुल सर प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि सिस्टम हर तरीके से मैनेज किया जाता है, हर तरीके से। आप सिंगल कोई घर में फंक्शन करके देख लो, क्या आप धूमधाम धड़ाके से वहां एंजॉय ले पाते हो? नेवर। जिसके घर में फंक्शन होता है, जो उस चीज को मैनेज कर रहा होता है वो परेशानी भरी जिंदगी जीता है, और बाकी जो गेस्ट होते हैं वो काला चश्मा लगा के वहां एंजॉय ले रहे होते हैं। तो ऐसा सिस्टम पे हो रहा है, आप सबको पता है। चीजों को मैनेज करना इतना आसान होता तो आज हर आदमी एमडी बन के बैठा होता, क्योंकि काम करने की कैपेसिटी किसी की नहीं है, सब मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी भी तो हो। आज राहुल सर ने इतनी कम एज के अंदर जो अचीवमेंट लिया है, जो आप लोगों के सामने 14 महीने के अंदर इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म ला के सुचारू रूप से चलाए हैं। कुछ कमियां हैं उनको भी दूर किया जाएगा, समय लगेगा। 5 साल के अंदर एडीएस का बेसमेंट बनेगा। मैं आज से नहीं 15 मार्च 2022 से आप लोगों के बीच में बोलता आ रहा हूं, कंपनी को 5 साल लगेंगे स्टेबल होने के लिए। ऐसे नहीं है कि आया और सब कुछ बिछा दिया और मंजिल बनाना शुरू कर दिया, नहीं, समय लगेगा। हर चीज आपको बारीकी से समझाई जाती है, बारीकी से की जाती है। यही चीजें अपने टीम को समझाइए। हाँ मानता हूं 2 महीने से चलती रहे। एडीएस को बहुत ऊपर लेके जाना दोस्तों, इसके साथ दिल लगा के काम करना है, अपनी टीम को मैनेज करना है, टीम को सही तरीके से गाइड करना है और टीम को मीटिंग में लेके आना है। अगर हम टीम को मीटिंग में लेके आएंगे तो दोस्तों मैं बताता हूं, जो बंदा मीटिंग में आता है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं अमन बन के, सुरेश बन के, मनदीप बन के या रोमारियो सर की डीपी लगाकर आप लोगों को मैसेज करेंगे। तो दोस्तों टेलीग्राम पे जो फेक आइडिया हैं उन पे मत जाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, टेलीग्राम पे जो मत जाएं, आप रियली पहचाने, कोई किसी को ब्लेम मत करें यार। हर लीडर ने बहुत देर से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत लोगों ने जी जान लगाई है यहाँ आइडियाज को उठाने के लिए। किसी की पर्सनल इंटेंशन को हाथ मत दो यार, कोई बंदा गलत नहीं है, सिस्टम के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तभी सिस्टम यहाँ तक पहुंचा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू करना चाहूंगा अमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। ई-केवाईसी के बारे में मैंने लोगों को कुछ बता दिया, कुछ और वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल बारीकी से उसको समझा दूंगा। तो थैंक यू अमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए, बाकी लीडर